नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे साथी अभिषेक पुंडेर। राहुल गांधी अक्सर ये आरोप लगाते नजर आए कि मोदी सरकार संविधान को बदल देगी, संविधान को खत्म कर देगी और आरक्षण को खत्म कर देगी, जिससे न सिर्फ दलितों को परेशानी होगी, तमाम वर्गों को परेशानी होगी। ऐसे में ही एक तस्वीर अभी हाल फिलहाल में सामने आई है। नरेंद्र मोदी जब संसदीय दल के नेता चुने गए तो उस दौरान पीएम मोदी जब संसद के अंदर मौजूद हुए तो उन्होंने सबसे पहले संविधान को अपने हाथों में लिया और नमन किया, अपने माथे से लगाया। तो उसी के साथ अब यह कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी संविधान को पॉकेट में लेकर घूमते हैं वो नरेंद्र मोदी पर ऐसे सवाल कैसे उठा सकते हैं। देखिए शबनम, जिस तरीके से आज संसदीय दल का बैठक हुआ और संसदीय दल के बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, सबका अभिवादन स्वीकार किया और देखिए इन तस्वीरों को गौर से देखना चाहिए। इन तस्वीरों को राहुल गांधी को भी किस तरीके से संविधान को प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया, उसके बाद उठाया, माथे से लगाया और फिर उन्होंने उसको रखा और फिर एक बार जो है झुककर उन्हें नतमस्तक होकर जो है एक बार फिर प्रणाम किया। एक बार फिर आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये क्या ऐसा आदमी, क्या ऐसा इंसान जो संविधान के हिसाब से चलता हो, संविधान के अंतर्गत आकर सब कुछ करता हो, वो इंसान संविधान को बदल सकता है। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता इस बात को प्रचारित करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए एक नैरेटिव बनाते हैं कि, और ये राहुल गांधी की तस्वीर है, वो भी संविधान हाथ में ले रहे हैं। और आपको पता है इस तस्वीर, ये जो संविधान राहुल गांधी के हाथ में है, उस संविधान को वो जेब में रखकर लाते हैं। हाँ, अभी चुनाव नतीजे भी अभिषेक आए थे, तो चुनाव नतीजों के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बकायदा बगल में खड़गे बैठे हुए थे, फिर राहुल गांधी बैठे, तो उन्होंने संविधान को सबसे पहले अपनी पॉकेट से निकाला, उसके बाद टेबल पर रखा और उसके बाद बोलना शुरू किया। और उस दौरान भी उन्होंने यही बात दोहराई कि आप लोगों ने हमें सीटें देकर, कांग्रेस को सीटें देकर, सपा को सीटें देकर संविधान को बचाने का काम किया है। हालांकि सरकार में नहीं आए, सरकार में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही आए हैं। अगर संविधान को बचाने वाली बात होती, जनता उन्हें इस लेवल पर स्वीकार करती, तो शायद वो सत्ता में बैठे होते। बिल्कुल, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था शबनम कि जो आदमी संविधान को जेब में रखता है और जो आदमी संविधान को नमन करता है, नतमस्तक होता है, उसको माथे से लगाता है, तो दोनों आदमियों में जमीन आसमान का अंतर है। तो मोदी जी की तो तस्वीर आपने देख ली। अब राहुल गांधी संविधान को जेब में क्यों रखते हैं वो भी समझ लीजिए। राहुल गांधी संविधान को जेब में इसलिए रखते हैं क्योंकि जब उनकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी 1975 में, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई और 1.5 साल वो इमरजेंसी रही, तो उस 1.5 साल के भीतर उन्होंने दर्जनों से ज्यादा संविधान में संशोधन किए। एक मीसा का कानून बनाया गया, जिस पर आप सुनते होंगे लालू प्रसाद यादव की एक बेटी का नाम है मीसा भारती। तो मीसा जो है, वो जो मीसा नाम रखा गया था वो लालू यादव ने उस मीसा कानून के तहत ही रखा था कि इस कानून की यादें ताजा रहे। उस मीसा कानून में क्या होता था कि अगर मैं अभिषेक पुंडेर, मैं मीडिया से जुड़ा हूं या कैसे भी मैं जुड़ा हूं और मैंने कुछ नहीं किया, इमरजेंसी लगी है, तो पुलिस वाले मेरे घर आएंगे, मुझे उठाकर ले जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे। ना मुझे बताया जाएगा कि मैंने क्या किया, ना मेरे वकील को बताया जाएगा मैंने क्या किया, ना कोर्ट को बताया जाएगा कि आपने क्या किया। जब तक सरकार की मर्जी होगी तब तक आपको जेल में रखा जाएगा। इस तरीके के संविधान में संशोधन किए हैं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के तौर पर। 1.5 साल जो अत्याचार किया, सिर्फ जेल जाने के डर से इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी लगाई और उसमें संविधान संशोधन किए, 50 से ज्यादा संविधान संशोधन किए। तो इसी के साथ अभिषेक, वो तस्वीर भी हम आप दर्शकों को दिखा देते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से संविधान को लेकर मीडिया के आगे बैठते हैं और उस कहीं ना कहीं उन्होंने इस संविधान के जरिए एक बाबा भीमराव अंबेडकर के जरिए दलित वोटरों को छिटकने की कोशिश, लुभाने की कोशिश जरूर की उन्होंने दलित वोटरों को, और वो कामयाब भी हुए। क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि नरेंद्र मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अगर किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां दलित बहुल्य इलाके हैं, तो वहां पर वो भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं, अपना सर झुकाते हैं। और इसी तरह उन्होंने संसद में भी आज दिखा दिया कि जिस तरीके से वो संसद में एंट्री लिए, सबसे पहले कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने संविधान को नमन किया। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई कि बीजेपी आने वाले दिनों में संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, ना कोई बदलाव होगा। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ से फैलाई गई एक अफवाह थी। बिल्कुल, हमारा भी इस वीडियो के जरिए आपके सामने आने का यही जो है एक मकसद है कि जो नैरेटिव चलाया गया, जब बीजेपी ने कहा कि उसे 400 पार चाहिए, उसे कुछ मजबूत फैसले लेने हैं, वो मजबूत फैसला
पीओके का हो सकता था, वो मजबूत फैसला यूसीसी का हो सकता था। जरूरी नहीं था कि वो फैसला आरक्षण को खत्म करने का था। वो एक नैरेटिव गढ़ा गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और जो नैरेटिव गढ़ा गया उसमें कांग्रेस पार्टी कामयाब भी हुई। सोशल मीडिया का जो हथियार 2013 में नरेंद्र मोदी ने अपने लिए इजाद किया था, उसी हथियार से जो है मार दी है राहुल गांधी ने। मैं सीधे शब्दों में यही कहूंगा बीजेपी को, क्योंकि उसी सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस नैरेटिव को फैलाया और जनता के बीच, दलित वोटरों के बीच ये भ्रम फैला दिया कि अगर बीजेपी 400 पार आ गई तो वो संविधान में संशोधन करेगी, संविधान को बदलेगी, और उसके बाद फिर दलितों को जो आरक्षण बाबा भीमराव अंबेडकर की तरफ से दिया गया है उसे खत्म कर दिया जाएगा। और यही दलित वोटर छिटक गया शबनम। उसे यह लगा कि अगर एक पर, क्योंकि दलितों के पास क्या है, दलितों के पास एक बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ आरक्षण ही है जो उनके उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर वही किसी ना किसी कारण से 1% भी अगर खत्म कर दिया गया तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने मंचों से चिल्लाकर यह बात कही कि वो संविधान को हाथ नहीं लगाने वाले, और अगर जब तक मोदी जिंदा है तब तक कोई संविधान के साथ, दलितों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन वो बात शायद दलित समाज को समझ नहीं आई। कांग्रेस पार्टी इस नैरेटिव को बनाने में कामयाब रही, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि संविधान का कितना सम्मान नरेंद्र मोदी करते हैं। शबनम, तो अब अभिषेक, पीएम मोदी ने विपक्ष के जो आरोप है, विपक्ष ने जो अफवाहें फैलाई, उस पर विराम लगा दिया है। खैर, अब नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाएंगे तो इन बातों को भी क्लियर करेंगे कि बीजेपी संविधान बदलने वाली नहीं है या किसी तरह का आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इस खबर पर, तमाम खबरों पर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए न, हम हारे थे न हम हारे हैं। हम विजय को पचाना जानते हैं और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। क्यों? गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है, और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं।